बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः प्रहेलिका। द्वादशः यानी 12, पाठ 12। प्रहेलिका यानी जैसे हिंदी में पहेलियाँ होती हैं और फिर पहेली में बोलकर किसी शब्द को हमें ढूंढना पड़ता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बताओ हम क्या मतलब इसका उत्तर क्या होगा। तो पहेलियाँ संस्कृत में भी एक परंपरा रही है पहेलियों की, तो आज हम संस्कृत में पहेलियाँ पढ़ेंगे। आपदं दूरगामी च साक्षरं न च पंडितः आमुखं स्फुटवक्ता च मां जानति सः पंडितः। अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि। अब ये जो ऊपर जो पहेली दी है उसको यहाँ पर उन्होंने इसका अनुवाद भी किया है और वह अनुवाद संस्कृत में ही किया है। तो हम इस पहेली को संस्कृत में अनुवाद जो हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि। अहम यानी मैं, पादाभ्याम यानी पैर, दूरम यानी बहुत दूर, गच्छामि यानी जाना। मैं पैरों के बिना भी बहुत दूर जा सकती हूँ। अक्षर युक्ता किंतु पंडितः नास्मि। मैं अक्षरों से तो युक्त हूँ लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। देखो, साक्षरम न च पंडितः। अहम मुखेन विना स्पष्टम वदामि। अहम यानी मेरा मुख भी नहीं है, मेरा मुंह नहीं है, लेकिन स्पष्ट बोलती हूँ। बदामी यानी बोलना। अमुखम स्फुट वक्ता च। आमुखम यानी मेरा मुंह नहीं है लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट बोलती हूँ। माँ जानाति सह पंडिता। माम जानाति सह पंडिता। मेरा अगर आप जानते हो तो बताओ कि वह विद्वान कौन है। पंडित, विद्वान को ही पंडित बोलेंगे ना। तो अब पहेली में वह पूछ रहे हैं कि अगर आप जानते हो तो बताओ कि वह विद्वान कौन है। फिर से हम एक बार पहेली को पढ़ते हैं। आपदम दूरगामी च। आपदम यानी पैर नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है लेकिन वह बहुत दूर जा सकता है। साक्षरम नाचा पंडितः यानी वह अक्षर युक्त तो है, साक्षर तो है, लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुखम स्फुट वक्ता च। जिसका मुंह नहीं है लेकिन वह स्पष्ट बोल सकता है। अब जब किसी का मुंह ना हो तो वह बोल कैसे सकता है। लेकिन इस पहेली में बिल्कुल ऐसा लिखा गया है कि मेरा मुंह नहीं है लेकिन मैं स्पष्ट बोल सकती हूँ। माम जानाति सह पंडिता। मुझे अगर जानते हो तो बताओ कि वह विद्वान कौन है। तो अब इसका उत्तर यही इसमें अनुवाद में भी लिखा हुआ है। अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि आपदम दूरगामी चा। इतना तो मेरे पैर नहीं है लेकिन मैं बहुत दूर जा सकती हूँ। अक्षर युक्त हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ और मेरा मुख भी नहीं है। मुखेन बिना यानी मुख नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल सकती हूँ। और मुझे जानने वाला पंडित कौन है, विद्वान कौन है। अब ये देखिए सामने क्या बना हुआ है। एक चिट्ठी बनी हुई है, लेटर बना हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हुआ। पत्र। पत्र के पैर नहीं होते हैं लेकिन वह फिर भी बहुत दूर तक सफ़र कर लेता है। अब पत्र के अंदर क्या लिखा रहता है, अक्षरों से लिखा हुआ रहता है ना। कुछ संदेश लिखते हैं हम पत्र में, तो अक्षर युक्त है लेकिन पत्र खुद तो पंडित नहीं है, उसमें जो जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं हम। अब आमुखम स्फुट वक्ता। पत्र का मुंह तो नहीं है लेकिन पत्र पढ़ने वाला उन अक्षरों से पूरा उसको पत्र को पढ़ लेता है। और इस प्रकार उस पंडित का नाम क्या है जो बता सकता है। यानी हमने जो उत्तर दिया ना, तो हम ही पंडित कहलाए ना। तो पत्र इस पहेली का उत्तर है। अब दूसरी पहेली है। मज़ा आ रहा है बच्चों।
चलो, क्लास में रहते तो और ज़्यादा मज़ा आता, आपसे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करते और आप उनका उत्तर देते, लेकिन अब कोई बात नहीं। ना तस्यादि ना तस्यांतः मध्ये यत्यस्य तिष्ठति ममाप्यस्यति तवाप्यस्यति यदि जानसि तद्वद। अब इसी को अनुवाद लिखा हुआ है संस्कृत में, जो कि हम पहले पढ़ेंगे। ना तस्य आदि, ना तस्य आदि, जिसका कोई आदि भी नहीं है, यानी उसका कोई प्रारंभ नहीं है। और ना तस्यांतः, ना तस्य अंतः, अंत यानी होती है समाप्ति। ना तो उसका प्रारंभ है, ना ही उसका कोई अंत है, ना तो उसका समाप्ति है कोई और ना ही उसका प्रारंभ है। कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ उसका अंत है, ये कोई भी नहीं बता सकता। मध्ये यत्यस्य तिष्ठति, मध्ये या अस्ति, यानी कि वह मध्य में, बीच में है, बीच में है। अब क्या है, ममाप्यस्यति तवाप्यस्यति, यानी कि मम अपि अस्ति और तव अपि अस्ति, जो मेरे पास भी है, मम अपि अस्ति, जो मेरे पास है और तुम्हारे पास भी है, तव अपि अस्ति, यानी तुम्हारे पास भी है। यदि जानासी तद्वद, यदि तुम जानते हो तो बतलाओ कि मैं कौन हूँ। ना तस्यादि ना तस्यांता, ना मेरा आदि है ना अंत है, मैं मध्य में स्थित हूँ और जो मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है। यदि मुझे जानते हो तो बताओ कि मैं कौन हूँ। अब देखिए यहाँ क्या बना हुआ है, आँख बनी हुई है। आँख कहाँ से कहाँ तक देख सकती है, उसका कोई आदि अंत है नहीं है। स्थित कहाँ है, नेत्रों के बीच में स्थित है। पूरे आँख से थोड़ी देखते हैं हम, केवल ये जो गोल है उसी से तो हम देखते हैं, तो नेत्रों के बीच में यह स्थित है। अब ये मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है, तो इसको हमने उत्तर क्या निकाला, नेत्र। अब है तीसरा, तिष्ठामि पादेन वको न पंगु दाता फलानां न कृतिन यत्न मौनेन जीवामि मुर्निन्न मूका सेव्यो अस्मि को अहम नृपत्रिन देवः। अहम पादेन तिष्ठामि, यानी मैं, अहम पादेन तिष्ठामि यानी मैं पैर पर खड़ा रहता हूँ। अहम पादेन तिष्ठामि यानी मैं पैर पर खड़ा रहता हूँ। किंतु ना बका, लेकिन अब पैरों पर कौन खड़ा रहता है, एक पैर पर कौन खड़ा रहता है, बगुला। लेकिन मैं बगुला नहीं हूँ, मैं पैरों पर तो एक पैर पर तो खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं बगुला नहीं हूँ। अब ना पंगु, ना मैं लंगड़ा हूँ, पंगु यानी लंगड़ा। तिष्ठामि पादेन बको ना पंगु, ना तो मैं बगला हूँ और ना ही मैं लंगड़ा हूँ। अब है कौन, दाता फलानाम न कर्तिन नियतना, अहम फलानाम दाता किंतु ना कृति ना यत्ना, मैं फलों को देने वाला हूँ किंतु कोई रचना नहीं हूँ और ना ही कोई प्रयत्न हूँ। ना ही यत्न यानी प्रयत्न और कृति यानी रचना, तो मैं फल तो देता हूँ लेकिन ना ही मैं किसी की रचना हूँ और ना ही मैं प्रयत्न हूँ। अब नीचे वाली लाइन है, मौनेन जीवामि, मैं मौन रूप में ही जीवित रहता हूँ, मौन रूप से ही जीवित रहता हूँ। किंतु ना मुनि, ना मूका, लेकिन मैं कोई साधु नहीं हूँ, ना कोई मुनि हूँ और ना ही मैं गूंगा हूँ, मूक यानी गूंगा। अब है सेव्यो अस्मि को अहम नृपत्रिन देवः, ना सेव्यः अस्मि अहम यानी कि मैं सेवा किए जाने योग्य हूँ। किंतु ना नृपति ना देवा, लेकिन मैं ना तो राजा हूँ और ना भगवान हूँ। किसकी सेवा करते हैं हम, या तो अपने से बड़े किसी, जैसे कि
अपने से बड़े बड़े लोगों की सेवा करते हैं जो कि राजा जैसा ही होते हैं। बड़े हम राजा, बड़ों को राजा ही मान लेते हैं। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वह घर के राजा ही कहलाते हैं। और ना मैं देव हूँ, मैं हम लोग भगवान की भी सेवा करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको धुलाते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, लेकिन वह देवता भी नहीं है। अहम का मैं कौन हूँ, फिर से बताते हैं। तिष्ठामि पादेन बको न पंगु, मैं एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं बगला भी नहीं हूँ और लंगड़ा भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक पैर पर खड़ा हूँ तो लंगड़ा हूँ, मेरा एक पैर नहीं है इसलिए मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अब बताओ मैं कौन हूँ? मैं तो खड़ा हूँ मगर एक पैर पर खड़ा हूँ, ना तो बगला हूँ और ना लंगड़ा हूँ। मैं दाता हूँ, फलों को देता हूँ, लेकिन मैं कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी की रचना हूँ। ठीक है। मौनेन जीवामी, मैं मौन रूप से जीता हूँ, कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन ना मैं मुनि हूँ, ना साधु हूँ और ना ही मैं गूंगा हूँ। मूक यानी गूंगा। मैं सेवा करने योग्य हूँ, मेरी सेवा जरूरी है, मुझे यानी मुझे सेवा लगती है। ऐसे ही मैं फलों का दाता नहीं हूँ, लोग जो मेरी सेवा करते हैं। और लेकिन मैं ना तो राजा हूँ ना भगवान हूँ, नृपति भी नहीं हूँ। नृपति यानी राजा और देव यानी भगवान। तो अब मैं हूँ कौन? अब देखो यहाँ पर चित्र दिख रहा है, किसका दिख रहा है? वृक्ष का। वृक्ष एक पैर पर खड़े रहते हैं, एक ही तना रहता है ना वृक्ष का, दो चार तने नहीं रहते हैं। तो एक पैर पर ये खड़ा है। अब ना तो ये बंगला है ना ये लंगड़ा है, पेड़ तो पेड़ है। अब क्या देता है ये? फल देता है, फूल देता है ना, पत्तियां देता है, लकड़ी देता है, हमको दाता है। ये फलों का दाता है। फलों का दाने जो भी चीज़ हमें इच्छा अनुसार हमारी चीज़ देता है। लेकिन अब इसका जब बीज उगता है तब यह प्रकृति की रचना है। कोई हमारे हाथ से तो हम बीज जब डालते हैं, या तो जैसे प्रकृति दत्त भी बीज पड़ता है, तो कोई हम तो अपने हाथ से उगा नहीं देते हैं उसको कि नहीं तू उग। अब वो तो प्रकृति दत्त है कि वह बीज उगेगा या नहीं उगेगा। उगेगा भी तो वह बहुत बड़ा वृक्ष बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कि बीच में ही सूख कर खत्म हो जाएगा। ये तो सब प्रकृति ही देखती है ना। तो वह किसी की रचना नहीं है, ना तो हमारी रचना है ना किसी और की रचना है। और यत्न परिश्रम, ना ही वह परिश्रम से कोई फल देता है। अब पेड़ हो गया, पेड़ पर अपने आप प्रकृति दत्त फल फूल आएंगे। आम का पेड़ है तो आम के फल आ जाएंगे, या जैसे जाम का पेड़ है तो जाम के फल आ जाएंगे। ये कोई पेड़ तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वह तो प्रकृति दत्त ही उसमें जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं। या नीम का जैसे पेड़ है तो उसमें जो पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, वह सब जैसे हमारे काम की रहती हैं तो हम लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो पेड़ तो अपने आप ही प्रकृति दत्त होगा, ना तो उसने कोई ऐसा परिश्रम किया, ना तो हमने कोई उसको बड़ा करने में कोई परिश्रम किया। और बिना प्रयत्न के ही वह हमें दाता बन गया। मतलब वह सब देता है लेकिन बिना प्रयत्न के। वह कोई खुद, जैसे ऐसा है कि हम जैसे किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो हमको ही प्रयत्न करना पड़ेगा ना, कि हम खाना बनाएं फिर उसको बांटने के लिए जाएं, या किसी भूखे को घर बुलाएं तो उसको परसें। लेकिन पेड़ ऐसा इतना कोई यत्न नहीं करता, वह तो फल हो रहे हैं भाई, जिसको चाहिए वह अपने तोड़ो और लेके जाओ। अब मौनेन जीवामी, यानी वह मौन रूप से जीता है। पेड़ कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन वह मूक भी नहीं है और मुनि भी नहीं है। अब सेवा करने योग्य है, पेड़ों की सेवा करना चाहिए। हमें देख रेख तो लगती है थोड़ी, जब छोटे रहते हैं पेड़ पौधे, जब उनकी देख रेख भी करना पड़ती है कि वह सूखे नहीं, उन्हें जानवर ना खाएं। तो लेकिन वह ना तो राजा हैं और ना ही कोई भगवान है। चलिए, अब ये वाली पहेली हमारी सॉल्व हो गई। अब हम नीचे वाली दूसरी पहेली पर आते हैं। एक पहेली हमारी छूट गई है, बीच वाली, ये वाली मछली वाली छूट गई है। चलिए अभी वो पढ़ते हैं। सुप्तो अपि नेत्रे न निमीलयामि, जलस्य मध्ये निवसामि नित्यम, स्वजाति जीवा मम भोजनानि, बदन्तु मान्या मम नाम ध्येयम्।
यानी अहम सुप्ते अपि नेत्रे ना निमीलयामि, मैं सोते हुए भी दोनों नेत्रों को बंद नहीं करती हूँ। जलस्य मध्ये एव निवसामि, जल के बीच में ही रहती हूँ। स्वजाति जीवा मम भोजनानि सन्ति, अपनी जाति के स्वजाति यानी अपनी ही जाति के जीव ही मेरे भोजन हैं। मान्या मम नाम वदन्तु, हे माननीय, मान्या यानी हे माननीय, मेरा नाम बतलाएं। सुप्तो अपि यानी सोते हुए, नेत्र यानी आँखें, निमीलयामि यानी बंद करना, मैं सोते हुए भी अपनी आँखें कभी बंद नहीं करती हूँ। क्या है ये? उसका उत्तर मछली बनी हुई है। मछली तो मछली कभी भी जब सोती है जल में तब वह अपनी आँख बंद करके नहीं सोती है। जलस्य मध्ये निवसामि नित्यम, मेरा मछली का निवास कहाँ पर रहता है? जल में ही रहता है हमेशा। स्वजाति जीवा मम भोजनानि यानी जो बड़ी मछली है वह छोटी मछली को खा जाती है, खुद की जाति के जीवों को ही वह खाती है। स्वयं की जाति के जीव ही मेरा भोजन है। और हे माननीय, मेरा नाम क्या है? मछली। अब है 5वीं पहेली। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, जलम च विभिन्न घटो नमेका। अहम वृक्षाग्रवासी यानी मैं वृक्ष के अगले भाग पर रहता हूँ। वृक्ष के बिल्कुल जो आगे का भाग रहता है ना, जो जिसको नोक बोलते हैं, तो वहाँ पर यह निवास करता है। किंतु ना पक्षी राज है, लेकिन मैं पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ। पक्षी पेड़ के ऊपर ही बैठते हैं ना, बिल्कुल टुंड पे बैठते हैं, बिल्कुल वह आखिरी शाखाओं पर बैठते हैं, तो मैं ऐसा कोई गरुड़ नहीं हूँ। अहम त्रिनेत्रधारी, मैं 3 नेत्र धारण करने वाला हूँ। किंतु ना शूलपाणी, शूलपाणी यानी मैं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला शिव नहीं हूँ। शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी धारण करने वाला। मैं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला। कौन करता है त्रिशूल धारण? शिव जी करते हैं, तो मैं शिव जी नहीं हूँ। अहम त्वग वस्त्रधारी, त्वंग वस्त्रधारी क्या होता है कि मैं छाल के वस्त्र पहनता हूँ। छाल वगैरह जटा वाला जो वस्त्र है वह मैं पहनता हूँ। किंतु मैं कोई सिद्ध योगी नहीं हूँ, सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी नहीं हूँ। जलम बिभ्रन्न किंतु न घटः, मैं जल से परिपूर्ण हूँ। बिभ्रन्न यानी परिपूर्ण, पूरा भरा हुआ हूँ। किंतु मैं मटका नहीं हूँ, घट नहीं हूँ। घट यानी घड़ा या मटका। और ना ही मैं मेघ हूँ। मैं बादलों में भी जल भरा रहता है, लेकिन मैं मेघ भी नहीं हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मेघ होऊंगा, तो मैं मेघ नहीं हूँ, ना बादल हूँ। मैं कौन हूँ मुझे बताओ। तो अब ये देखिए चित्र, यहाँ बना है नारियल का चित्र। अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, मैं वृक्ष के अग्रभाग में रहता हूँ, लेकिन मैं गरुड़ नहीं हूँ। नारियल कहाँ रहता है? वृक्ष के बिल्कुल आखिरी में लटका हुआ रहता है। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, नारियल को एक आँख यहाँ पर कहीं ऐसी ऐसी रहती है, उसको त्रिनेत्रधारी बोलते हैं नारियल को। लेकिन वह भगवान शंकर नहीं है, त्रिनेत्रधारी है लेकिन शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र के ऊपर जटाओं का, छाल का एक आवरण चढ़ा रहता है, तो वह छाल का और जटाओं का के वस्त्र पहनता है, लेकिन कोई मुनि नहीं है। और नारियल में जलम चा विभिन्न, मतलब जल से भरा हुआ रहता है नारियल, लेकिन वह ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। क्या है? नारियल। अब ये पाठ ख़त्म हो गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इन प्रहेलिकाओं के अर्थ भी कॉपी में लिखें।